क्योंकि रसोपासना एक एकांतिक विषय है। रसोपासना में अनन्य होना आवश्यकता आवश्यक है। मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपके अंदर रसोपासना की चाह हो गई, और जो ये मैं सिखा रही हूँ इसका स्वाद मुंह में लग गया, फिर बुद्धि को यहाँ वहां मत भटकाना। बार बार कहते हैं इस चीज को, और मैं एकदम डंके की चोट पे कहती हूँ इस चीज को। क्योंकि यहाँ पर बैठकर हम केवल प्रेम की बातें कर रहे हैं। मैं एक भी आपको कोई भी मैं अनुष्ठान नहीं बताती, कोई भी प्रयोग नहीं बताती, कोई भी मैं मंत्र नहीं देती जिससे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। क्योंकि मैं ये आशा करती हूँ कि जब आप ये सुन रहे हैं तब आपकी इच्छा केवल एक ही है, बस भगवत नाम गुण लीला श्रवण करने की इच्छा, इस रस को प्राप्त करने की इच्छा। तभी आप यहाँ पर बैठे हैं और तभी आप सुन रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोई और उच्च इच्छा है तो दूसरी क्लास होगी। तो यहाँ पर जब वो कहते हैं रसिक अनन्य, रसिक अनन्य से वही अर्थ है कि जिसको रसोपासना में, जो कि एक एकांतिक साधना है, जिसको रसोपासना में रुचि हो, जिसके अंदर अनन्यता का भाव आ गया है स्वाभाविक रूप से, ऐसे अनन्य भाव से मधुर रसोपासना जो लोग करते हैं, ऐसे उपासकों को हम अनन्य रसिक या रसिक कहते हैं। और उन अनन्य रसिकों के में भी जो अनन्य है, जो प्रधान है, वो है श्री हरिवंश चंद्र। उनके प्राकट्य से पूर्ण पूर्व जैसा रसोपासना का रूप हम आज देख रहे हैं, ऐसा रसोपासना का रूप इतना दिखाया नहीं गया था। उनके पहले श्री कृष्ण की भक्ति, युगल किशोर की स्वकिया परकिया भाव से भक्ति का प्रचार किया था। लेकिन जो हितरिवंश चंद्र ने जो भक्ति बताई, वो वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। वो शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति है। वो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, या ज्ञान और कर्म से मिली हुई ऐसी भक्ति नहीं है। ये सहज प्रेम, सहज प्रेम। आप देखो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने प्रेम की बात हमने चैतन्य महाप्रभु से सीखी, सहज भक्ति पर किया भाव में, वहां से हम सीखते हुए आए। लेकिन उस भक्ति, जो परकीय भाव की भक्ति तक पहुंचने के लिए भक्ति क्या होती है, भक्ति का ज्ञान और भक्ति का कर्म, इसको रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था पिछली बार कि हम पढ़ें, तो मेरा मन है कि मैं पढ़ ही दूं एक बार। अब रिक्वेस्ट आई है तो पढ़ ही लेंगे एक बार, क्योंकि कंपेयर करने में फिर आसानी होती है। अब जब मैं कह रही हूँ भक्ति रसामृत सिंधु, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे यदि आपने पढ़ा नहीं है तो। क्योंकि अब मैंने आपको पहले से ही रस का आदत डाल दिया है। प्रॉब्लम वो है कि मैंने पहले ही रस पिला दिया है आपको, वृंदावन महिमामृत और ये। अब उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु में मेरे जाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि भक्ति रसामृत में भक्ति क्या है उसका ज्ञान है, भक्ति कैसे करनी चाहिए उसका ज्ञान है। मतलब वो ज्ञान है और कर्म है। और वहां पर क्या भाव तक जाने के लिए ज्ञान और कर्म मिश्रित जो जो मार्ग है उसको दिखाया गया है। और कहते हैं, और उनको जो उस रास्ते चलता है उनको रूपानुगा कहते हैं। और जब कहते हैं कि वो जो सहज भाव वाली भक्ति, वो इस मार्ग पर चलने से फिर सहज वाले भाव वाली भक्ति प्रकट होती है। उसको 9 स्टेप्स में भक्ति को रूप गोस्वामी ने, श्रील रूप गोस्वामी ने 9 स्टेप्स में बताया। उन्होंने प्रेम भक्ति को, प्रेम शब्द को न जाने कितने कितने शब्दों में उसको दर्शाया, पूरी वोकैबुलरी लिख दी है। राग, अनुराग, मान, प्रणय, ये सब प्रेम के अलग अलग रूप हैं।